नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम कोडिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जहां पर हमने शुरू किया है हमारा सी प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का एक कंप्लीट कोर्स। और ये है आज डे 1, जहां हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका इतिहास क्या है और ये इतनी खास क्यों है। और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सी? अब सी प्रोग्रामिंग क्या है या सी किसे कहते हैं, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? अगर कोई ये सवाल आपके सामने लेता है तो आप उसे कह सकते हैं कि सी इज अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स। इट इज वाइडली यूज्ड बाय सिस्टम्स इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया इसका कि सी एक पावरफुल जनरल पर्पस लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोसीजरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक लो लेवल और एक हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में आती है, यानी कि एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जो लो लेवल को भी सपोर्ट करती है, हाई लेवल सिंटेक्स भी रखती है। अब हाई लेवल सिंटेक्स क्या होता है? तो एक ऐसी लैंग्वेज जो आज हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंटेक्स फॉलो करती हैं, हर चीज़ में एक सिंटेक्स फॉलो करती हैं। और ये लैंग्वेज जो हम सीखने वाले हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इन्हीं सब सिंटेक्स को फॉलो करके एक अच्छी रीडेबिलिटी देती है, प्लस यूज़र को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है कि वो प्रोग्रामिंग एक्चुअल में कर क्या रहा है। और साथ में लो लेवल को भी सपोर्ट कर रही है, यानी कि इसका जो कंपाइलेशन कोड होता है वो, मतलब जो ये लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक मशीन लैंग्वेज की तरह है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 1 के फॉर्मेट में। ये लैंग्वेज काफ़ी हद तक उसी तरीके से बिहेव करती है, इसलिए कंप्यूटर को ये अपनी लैंग्वेज लगती है और ये काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट होती है, इसलिए ये इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो जाती है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। या मैं और अच्छे से अगर आपको बताऊं तो सी प्रोग्रामिंग को डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया था बेल लेबोरेटरी के अंदर। और ये असेंबली, उस टाइम पे तो क्या असेंबली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी और वो हार्ड कोडेड होती थी, कॉम्प्लेक्स होती थी। तो सी प्रोग्रामिंग को बनाया एक स्ट्रक्चर्ड और एक सिंपल तरीके की लैंग्वेज के तौर पे, जो कि पावरफुल होनी चाहिए, साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया ताकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके, जिसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नाम दिया। तो किसने बनाई है? यहाँ पे डेनिस रिची ने बनाई है। इस बात का आप ध्यान रखिए। 1972 में, खैर इतिहास के बारे में कोई नहीं पूछता, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ की फीचर्स की। तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, इसलिए काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फास्ट। अब फास्ट किस पर्पस में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फास्ट बोल रहे हैं? तो फास्ट एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं। क्लोज टू मशीन कोड, ये मशीन कोड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की वजह से इसका जो एग्जीक्यूशन होता है सी प्रोग्रामिंग का, वो कंपाइलेशन, क्योंकि एक सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज होने की वजह से इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मशीन कोड के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, कंपाइलेशन लैंग्वेज है, कंपाइल्ड होती है तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो पाती है। इसके अलावा ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, आप सबके लिए कंपाइल करके चला सकते हो। यहाँ पर विंडोज़ के लिए भी आप इसे कंपाइल कर सकते हो, आप विंडोज़ का कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ के लिए कंपाइल करने के लिए लिनक्स में कंपाइल कर सकते हो, लिनक्स पे चलाने के लिए, और मैक के लिए कंपाइल कर सकते हो, मैक पे चलाने के लिए। यानी कि आपका कोड एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए आप अलग अलग तरीके से इसको कंपाइल करके यूज़ कर सकते हो। अब एक मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करता है, यानी कि जो फंक्शन, जो ये सपोर्ट करता है फंक्शंस को। बेटर कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसके अंदर फंक्शंस बनाते हैं, और फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, हम यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शंस को बनाते हैं। किस तरीके से बनाया जा सकता है तो हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे। आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शंस बनाकर अपने कोड को अरेंज कर सकते हो एक अच्छे फॉर्मेट में। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यूज़र्स हैं, मतलब जो कोडर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इसको लिखने में। और इसके अलावा बात करें लो लेवल एक्सेस, तो लो लेवल एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोल हमें मिलता है, मेमोरी एक्सेस मिलता है, हम मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। रिच लाइब्रेरी, तो ऑफर्स बिल्ड इन फंक्शंस, काफ़ी सारे फंक्शंस हमें इसके अंदर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी हमें इसके अंदर मिलती है काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए,
आपको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा कई बार कुछ चीज़ों को लिखने के लिए या रन करने के लिए आपको काफ़ी अच्छे लाइब्रेरी इसके अंदर पहले से मिलती हैं। स्ट्रक्चर्ड, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होने की वजह से ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की फाउंडेशन रखती है, लाइक सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन के जो बेस है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। इसलिए कहा जाता है कि पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इन सभी लैंग्वेजेस को आप बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हैं अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो। अब हम थोड़ा सा और सी लैंग्वेज का इतिहास क्या है, कैसे होता है, मतलब सॉरी इस्तेमाल कैसे होता है, तो यूज के बारे में जानते हैं। वेयर इज सी यूज, या सी लैंग्वेज इस्तेमाल कहाँ होती है, हम इस बारे में जानते हैं। हिस्ट्री के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब यूज के बारे में बात करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सी लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है, तो जान लीजिए आज भी सी का इस्तेमाल होता है। और कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। सबसे पहला ही पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ होता है? लिनक्स या विंडोज की जो कर्नल है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कर्नल में लिनक्स का यूज, मतलब सी प्रोग्रामिंग का यूज हुआ है। अब जो लिनक्स कर्नल है उसमें भी फिर सी प्रोग्रामिंग का यूज हुआ है। कर्नल बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है। सिंपल सी आप ये डेफिनेशन समझ सकते हैं कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कि डिवाइसेस, एप्लीकेशन, आईओटी डिवाइस जो होते हैं, इनमें भी हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। गेम डेवलपमेंट में, यहाँ पर गेम डेवलपमेंट इंजन्स के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल सपोर्ट देती है, हमें हार्डवेयर सपोर्ट दे देती है। तो हम यहाँ पर गेम डेवलपमेंट इंजन्स के अंदर भी इसे यूज़ करते हैं। कंपाइलर डिज़ाइनिंग के लिए या फिर ड्राइवर बनाने के लिए भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे की जो पूरी डॉक्यूमेंट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम क्या देखने वाले हैं ये जान लेते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग का ये जो पूरा कोर्स है वो 30 डेज का कोर्स होने वाला है। इसके अंदर हम सीखेंगे वेरिएबल्स, लूप्स, एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ होती है, इंटरव्यू क्वेश्चंस, किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक फाइनल मिनी प्रोजेक्ट भी हम इसके अंदर बनाने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। यानी कि 30 डेज कंप्लीट होने तक हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे हमारा, और कंप्लीट जितने भी हमने टॉपिक यहाँ बात करी है उन सभी टॉपिक को समझेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी बहुत ही अच्छे से डीपली हम सी प्रोग्रामिंग को समझ सकें। तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, सब्सक्राइब बटन दबाकर वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक देना होगा। जो भी व्यक्ति इस कोर्स से जुड़ना चाहता है अपना नाम कमेंट करके ज़रूर बताए, और मैं एक पूरी लिस्ट बनाऊंगा जो भी इसके अंदर इस कोर्स के अंदर जुड़े होंगे उन सबका नाम मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में, जब भी हमारा वीडियो का जो कोर्स एंड होने वाला होगा उसमें मैं बताऊंगा कि इस पूरे कोर्स के अंदर कितने लोग जुड़े थे, उन सबके नाम, उन सबको शाउट आउट मिलेगा। तो ये कोर्स के एंड में ही होगा। और कोर्स का एंड कब होगा? जब आप सपोर्ट करेंगे, हमें कमेंट करेंगे, अपना नाम बताएंगे और अपना फीडबैक देंगे कि आपको इस कोर्स के अंदर किस तरीके के इंप्रूवमेंट चाहिए। लाइक ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है ये आपको अगर चाहिए तो मैं ये डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो इस डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यानी कि सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर व्हाट इज सी, की फीचर्स, यूज, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर सिंटैक्स स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, फाइल हैंडलिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं। और आगे आने वाली हर वीडियोस में भी इस तरीके के पूरा कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट रहेगा, जो कि आपको अगर चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना। मैं आपको हर वीडियो के एंड में एक लिंक के थ्रू ये दे दूंगा, हमारे गिटहब पेज पर भी आपको मिल जाएगा अगर आप कहेंगे तो। मैं यहाँ पर अभी पहले से नहीं डालूंगा, ये आप बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शिवम कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने विचार हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कोडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।